हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज की वीडियो से कुछ लोगों को मिर्ची तो ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसको फैक्ट्स बेसिस पे मत लेना। जिसको लगता है वो अपने फैक्ट्स बना सकता है, और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो प्लीज़ दोस्तों, क्या हमारी हिस्ट्री फेक है या एजुकेशन सिस्टम का ये एक तरफा सच है? एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें हमारे घरों में बताया जाता था और सुनाई जाती थी ऐसी कहानियाँ। महाराणा प्रताप जी की कहानियाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ, मियाँ डीडो जी की कहानियाँ, या गुलाब सिंह जी की कहानियाँ। लेकिन जब हम स्कूल्स में गए तो वहाँ पे तो हिस्ट्री कुछ और ही थी यार। वहाँ पे हमें मुगल्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि ऐसी हिस्ट्री कि उनके 4 पीढ़ियों से लगातार हमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है मुगल्स की। आज मैं अपने दर्शकों में से अगर किसी से पूछूं कि मुझे महाराणा प्रताप जी की पिछली 4 पीढ़ियों के नाम बताओ, मैं गारंटी से कहता हूँ 90% लोगों को नहीं पता होगा। और ऐसा क्यों है? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की नाकामी है, क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम से। देखो यार, अगर किसी ने हम पे रूल करना है ना, तो उसको हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन वीक है, जिससे वो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, और उनको ये बताना कि आप गलत हो और हम सही हैं, जिस वजह से वो हम पर राज कर सके। और ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही किया। हमारे लोकल किंग थे, जो हमारे लोकल हीरोज थे, उनको तो छुपा दिया गया ना। उन्होंने अपनी चीजें हम पे थोप दी। दोस्तों, एक ब्रिटिशर्स था, उसको ना इंडिया से ना बहुत ज़्यादा लगाव नहीं कह सकते, वो ऑब्सेस्ड हो गया था हमारे कल्चर से। उसको शायद ना ये लोग स्टुअर्ट इंडियन के नाम से भी कहते थे कि हाँ, स्टुअर्ट इंडियन, कुछ ऐसा ही नाम था उनका। मतलब नाम कुछ स्टुअर्ट कुछ था, पर उनको स्टुअर्ट इंडियन बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक सच्चाई बताई थी कि तुम इन लोगों को कल्चर सिखाओगे, इंडियंस को, जिनका कल्चर तुमसे फार 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 बेटर है। दोस्तों, फिर हमें ये भी लगता है कि अगर हमारा कल्चर इतना ही फार बेटर था, तो उन्होंने हम पे राज कैसे कर लिया? डिवीजन, डाइवर्सिटी। आज हम फक्र करते हैं अपनी डाइवर्सिटी पे, और होना भी चाहिए, नो डाउट। बट यार, यूनिटी तो होनी चाहिए ना। डाइवर्सिटी क्यों बोलते हैं? बेशक हम डाइवर्स हैं, पर हम यूनाइट हैं, हम में यूनिटी है। वो यूनिटी नहीं थी, वंश में बटे हुए हैं। आज कोई डिबेट चलती है वंश के ऊपर कि वन ऐसे हुए थे। यार देखो, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना, एक परिवार है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक परिवार है, उसमें 4 भाई हैं। अब वह उनका फादर उन चारों भाइयों को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटता है। क्या वो अपने बच्चों से कम प्यार करता है? अगर एक बच्चा स्ट्रांग कम है, तो उसको लड़ने के लिए तो नहीं भेज देगा यार। एक सिंपल सी आइडियोलॉजी है ये कि अगर सचिन तेंदुलकर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जाना कि उसके फादर बोलते, तो आज क्या होता? स्टीव जॉब्स को अगर स्पोर्ट्स में उसके फादर बोलते कि स्पोर्ट्स में आगे कुछ करो, तो क्या होता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसको फाइनेंस में अगर बोला जाता तो वो क्या करते? भाई, यही किया था उस टाइम पे हमारे ऋषि मुनियों ने। हमारे जो फादर्स थे, एक परिवार के 4 लोग हैं, उनको अलग अलग काम बांट दिए थे। और ये कहीं नहीं लिखा है कि वन सिस्टम जन्म से होता है, भाई कर्म से होता है। अगर कोई शूद्र है ना, और वो वेद पढ़ ले, तो वो ब्राह्मण है। और अगर कोई ब्राह्मण है ना, वो लड़ सके, तो वो क्षत्रिय है। अगर क्षत्रिय कमजोर है, लड़ नहीं सकता, बिजनेस कर रहा है, तो वो उसी कैटेगरी में आएगा। ये सोचना पड़ेगा, इस पे सोचो।
अपने आप को डिवाइड मत होने दो, ये मैं बार बार कह रहा हूं। और यही ब्रिटिशर्स ने किया, और उनके लिए इसीलिए हम पे राज करना इतना आसान रहा। और जब वो छोड़ के गए ना, उनको लोग कहते हैं भाई महात्मा गांधी जी ने भाई नॉन वायलेंस ये वो ऐसे वैसे, कुछ नहीं था यार ये ऐसा। एक तरफ से हिटलर ने इनकी बजाना स्टार्ट कर दी थी, और दूसरी तरफ से इंडिया के लोग बजाना स्टार्ट कर चुके थे। तुम्हें गांधी दिखता है, नेहरू दिखता है, बाकी तुम्हें दिखता ही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जी का नाम कहाँ है? वीर सावरकर जी क्या थे तुम्हें पता भी है? 2 बार उम्र कैद हुई उन्हें। मूवी निकाली यार रणदीप हुड्डा जी ने, इतनी अच्छी मूवी थी, लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि भाई हम लोगों को ना गंद देखने की आदत हो गई है। तो प्लीज पहले अपनी कमियों को देखो, दूसरों पे पॉइंट आउट करने से पहले। उस टाइम भी हमसे यही गलती हुई थी, अपनों पे यकीन नहीं किया, उन बाहर वालों पे कर लिया। उन बाहर वालों ने क्या किया आगे तुमने देखा ही है, और तुम्हें सब पता ही है। और हमारी हिस्ट्री का अगर आज ये हालत है ना, तो ये इन्हीं की वजह से है, ब्रिटिशर्स की वजह से। और कुछ बची कुछ जो कसर थी वो कांग्रेस ने निकाल दी। और भाइयों, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप आज की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, डीपली पढ़ोगे, तो आपको ना एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि पर्टिकुलर एक आदमी को हीरो बनाने के लिए ये सब किया गया है। ये स्क्रिप्ट्स जो भी हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे को पॉइंट आउट करती है। यार हिस्ट्री ऐसा कैसे भेदभाव कर सकती है यार, आप खुद बताओ ना। एक आदमी सिर्फ वही अच्छा कर सकता है, या उसको ही हक है सही करने का, या सही ही एक ही आदमी हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा डीपली अगर स्टडी करोगे ना, तो आपको इनका ना पैटर्न समझ आ जाएगा। जो इतिहासकार थे ना, इन्होंने किस तरीके से ये किया है, बायस कैसे बायस हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस बारे में। ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए ना, तो उन्होंने सिर्फ सोना चांदी नहीं लूटा, उन्होंने हमारा माइंडसेट भी लूट लिया। वो आए और सबसे पहले उन्होंने हमारे कल्चर को इफेक्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने इंडियन कल्चर को डिवाइडेड बताया, बैकवर्ड बताया, और बताया कि भाई हम मॉडर्न करेंगे, आपको ये मॉडर्न करेंगे हमें, जिनको नहाने का पता नहीं था। तो इसीलिए भाइयों, हमें स्कूल्स में मुगल्स के बारे में पढ़ाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज, ओ भाई कितना बड़ा नाम है। हम ना पूरी उम्र पढ़े ना, तो हमें तब भी इनका इतिहास पता नहीं चलेगा। पढ़ क्या रहे हैं? मुगल, औरंगजेब, बाबर, अकबर, मियां डीडो, हमारे लोकल हीरोज यार, कहां गए? एक एक लाइन में राजा सुहेल देव, एक एक लाइन में उनको सिमेट के रख दिया हुआ है। कभी उनकी हिस्ट्री पढ़ो, चोला कहां है यार ये? मुगल पढ़ रहे हैं, अकबर अच्छा था, कहां से अच्छा था यार वो? अकबर ने टेंपल्स बनवाए, कोई टेंपल नहीं बनवाए भाई उन्होंने। हमारे ही राजा थे, राजपूत, मराठा, उन्होंने ही बनाए हैं और उन्होंने ही प्रोटेक्ट किया है। ये हमारे कल्चर को गलत बताते हैं और हम मान लेते हैं। चलो, शिवाजी महाराज के बारे में तो सुना ही होगा आपने। रानी दुर्गावती के बारे में सुना है? डोगरा अंपायर क्या था पता है? और चोलास क्या थे? नहीं पता होगा। राजा सुहेल देव नहीं पता होगा। हमारी कमी है यार, मानना पड़ेगा और मान के उसको सही करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला टाइम भी ना कोई अच्छा नहीं है हमारे लिए। मैं इतनी बात बता देता हूं। हालांकि मैं भाई किसी पार्टी की तरफ से भी नहीं बोलता कभी भी। पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजीज मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे कोई। बट हाँ, मोदी जी का एक काम अच्छा लगता है कि वो यूनाइट कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे। मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि मुस्लिम्स के लिए कुछ गलत बोला हो, सिखों के लिए बोला हो, हिंदुओं के लिए बोला हो। और सिखों के लिए तो उनको इतना आदर है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और ये रियलिटी है, वो मानते हैं। सिख वॉरियर्स थे, हिंदुओं में जो वीर योद्धा थे वो सिख थे। भूलते जा रहे हैं यार। और जब आजाद हुए तो तब हमें लगा कि अब असली हिस्ट्री देखने को मिलेगी। पर क्या हुआ? नए लोग आए, उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया।
पार्टीज आई, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री बताना शुरू कर दी। किसी ने मुगल एरा को ग्लोरीफाई किया, किसी ने ब्रिटिशर्स को बैलेंस के बारे में बता दिया कि ब्रिटिशर्स ने बैलेंस क्रिएट किया। क्या चल रहा था ये? और नुकसान किसे हुआ? हम स्टूडेंट्स को फिल्टर ट्रुथ मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई चल क्या रहा है। और भाई इंडिया में ना हर 100 किलोमीटर, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हर 100 किलोमीटर पे ना आपको एक नया राजा मिल जाएगा। डोगरा जम्मू एंड कश्मीर के, चोलास, मराठास और अदर ट्राइबल फाइटर्स। तो हमें बाहर के यार इन्वेजर्स के बारे में लिखने की क्या जरूरत पड़ गई यार? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया यार। और कोई इस सवाल का जवाब मतलब कोई देता ही नहीं है। मुगल्स के बारे में लिखना क्यों जरूरी था? आपने मोहम्मद गोरी का वो शायद जब उन्होंने अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसके बाद बाहर से इन्वेजर आना स्टार्ट हो गए। उससे पहले का 500 साल का युद्ध, उससे पहले 500 साल का संघर्ष जो राजपूतों ने किया था, मेवाड़ के राजाओं ने किया था, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं बताया जाता? जो 500 साल 365 दिन हर साल के वो लड़ते थे, उसके बारे में कहाँ है हमारी हिस्ट्री? एक एक लाइन में दफना के रख दिया हुआ है। कुछ नहीं मिला तो भाई राणा सांगा को गलत लिख दिया, बाबर ने लिखा था। बाबर को क्यों बुलाएंगे? वो लोधी को हराने के लिए, जिनको वो अपनी मर्जी से कभी भी हरा सकते थे। क्या है ये? हम बेवकूफ नहीं है भाई, समझ आती है चीजें। और जो सिलेबस बनता है ना, वो दिल्ली बेस्ड बनता है, मतलब कि सेंट्रल पावर हाईलाइट होती है। तो जो लोग हिल्स और बॉर्डर एरिया से है ना, उनके हीरो तो चैप्टर्स में ही नहीं है। तो दोस्तों, हिस्ट्री कभी ना एक तरफा नहीं होती और हर ट्रुथ का अपना एक एंगल होता है। अगर हम ऐसे ही करते रहे ना, तो हम अपनी रूट्स को भूल जाएंगे। इसलिए भाइयों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपने लोकल राजाओं के बारे में पढ़ो, रिसर्च करो, ढूंढो, कुछ तो मिलेगा। क्योंकि सच कभी छुपकर नहीं रहता। क्योंकि जब तक हम अपनी असली कहानी नहीं समझेंगे ना, तो ऐसा ही होगा, कोई और ही लिखेगा हमारी हिस्ट्री को, और वो कभी सही लिख ही नहीं सकता। क्योंकि हिस्ट्री वो हमारी है, कोई और कैसे लिख सकता है? देखो, टेक्स्ट बुक्स ने ना हमें एक कहानी दी थी, लेकिन असली कहानी छुपाई थी। तो अब वक्त है अपना इतिहास लिखने का। तो भाई खुद रिसर्च करो, अपने लोकल राजाओं के बारे में पढ़ो और अपने हीरोज को डिस्कवर करो। क्योंकि कोई हमारे लिए कभी सही नहीं लिखेगा। जो भी लिखेगा ना, गलत ही लिखेगा, ताकि हम और डिमोटिवेट हों और अपने कल्चर को गलत समझें। और यही इस दुनिया पे चल रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।